जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिना कलश रखे, बिना व्रत रखे पूजा पाठ हमें कैसे करनी है, कैसे हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम कलश रखते हैं तो क्या अखंड दीप जलाना ज़रूरी है या नहीं? बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च दिन गुरुवार से, और वहीं चैत्र नवरात्रि का समापन हो रहा है 27 मार्च दिन शुक्रवार को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिना कलश रखे, बिना व्रत रखे हमें माता की पूजा पाठ कैसे करनी है, माता को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि बिना कलश रख के भी हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं व्रत रख के, और बिना कलश और बिना व्रत के भी हम माता रानी की पूरे 9 दिनों तक पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कैस करना क्या है, जैसा कि हम बाकी दिनों में करते हैं, थोड़ा उससे अलग हमें नवरात्रि के 9 दिन करना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है नवरात्रि के दिनों में। घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है नवरात्रि से पहले ही, और पूरी नवरात्रि हमें ज़्यादा साफ-सफाई के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले तो हमें जल्दी उठना है, उठने के बाद अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके स्नान ध्यान करने के बाद पूरे घर में हमें 9 दिनों तक गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना है। इसके बाद जहाँ भी हमने माता रानी की चौकी लगाई है, या माता रानी की चौकी हमने अगर नहीं भी लगाई है, तो माता रानी की कोई भी फ़ोटो या प्रतिमा हो, उनके समक्ष हमें घी का एक दीपक ज़रूर जलानी है। इसके बाद हमें पंचोपचार से माता रानी की पूजा पाठ करनी है, माता रानी को भोग लगानी है। भोग में जो माता रानी की प्रिय भोग होती हैं, इन 9 दिनों में लगता है, चाहे तो हम वो लगा सकते हैं। अगर वो संभव ना हो, तो कोई भी हम भोग लगा सकते हैं, या केवल मिश्री बतासे का भी भोग लगा सकते हैं लौंग इलायची के साथ। माता रानी का सबसे प्रिय भोग होता है लौंग इलायची। तो अगर बन सकता है तो सुबह और शाम दोनों समय हमें माता रानी को पूरे 9 दिनों तक लौंग इलायची का भोग लगाना चाहिए। अगर दोनों समय ना हो पाए, तो एक ही समय हमें पूरे 9 दिनों तक माता रानी को लौंग इलायची का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसके बाद अगर हम पाठ करते हैं, तो वहीं पर बैठ के हमें पाठ कर लेनी है। पाठ कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। माता रानी की हम पाठ कर सकते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ हम ना भी कर पाएँ, तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो हमें ज़रूर ही करनी चाहिए इन 9 दिनों में। इसके बाद हमें आरती करके माता रानी को अच्छे से प्रणाम करके, पूजा पाठ में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करके, उसके बाद हम अपने घर का जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक हमें माता के 9 रंग होते हैं जो सबसे प्रिय होते हैं। अगर मिल सकता है तो उन रंगों के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए। अगर ना हो पाए, तो हमें क्या करना है, पूरे 9 दिनों तक लाल या पीली चुनरी अपने सर पर रख के माता रानी की पूजा करनी है। वैसे तो हम बाकी दिनों में जैसे डेली बेस में पूजा करते हैं, सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन बाकी के दिनों में हम क्या करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम चाय या पानी पी लें, लेकिन ये पूरे 9 दिनों में हमें बिना चाय, बिना पानी पिए माता रानी की पूजा पाठ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो हमारे सारे कार्य पूरे नियम पूर्वक होते चले जाएँगे। ठीक है? अगली चीज़ क्या है कि पहली बार हम ये व्रत करें या नहीं? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों ने पूछा था कि दीदी, अगर मासिक धर्म हो तो हम व्रत कैसे उठाएँ? तो देखिए, माता रानी की पूजा हम मासिक धर्म में 5 दिन से कर सकते हैं। 5 दिन के पहले हमें माता रानी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, केवल हम व्रत कर सकते हैं। पहली बार भी आराम से हम उठा सकते हैं, जब हम पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो जाए तो हमें पूजा पाठ अपनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो है वो मासिक धर्म बीच में आता है, तो जब तक हमने पाठ किया है, उसी पाठ को हमें वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ होते हैं, फिर हमें पाठ प्रारंभ करनी चाहिए, और अगर ऐसा ना संभव हो, तो हमें कहीं दूर बैठकर किसी और से पाठ जो है वो सुनवा लेनी चाहिए, क्योंकि पाठ हम अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। पाठ को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है, दुर्गा सप्तशती जी के पाठ का, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए व्रत रखनी चाहिए। अगर हो सके तो 2 दिनों का व्रत रखिए, नहीं तो हम जो है वो अच्छे से स्नान ध्यान करके माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं बिना व्रत रखे भी। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। इन पूरे 9 दिनों में हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जैसा कि इधर-उधर जूठे बर्तन ना पड़े हो, झाड़ू इधर-उधर फेंका गया ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों से माता रानी
क्रोधित होती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तो माता रानी को हम अगर घर पे बुलाते हैं, तो उनकी अच्छे से सेवा-सत्कार करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही में मंदिर में सूखे फूल और पत्तियाँ ना पड़ी हों, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी ज्वारें बोती हैं, ज्वारों में समय-समय पर पानी का छिड़काव हमें करते रहना चाहिए ताकि ज्वारें अच्छे से उगें। माना जाता है कि जितनी अच्छे से ज्वारें निकलते हैं, उतना ही हमारा भाग्योदय होता है। ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि पहले ही हमें अपने जितनी भी सामग्री है, सबको इकट्ठित कर लेनी है ताकि नवरात्रि के लिए हमें जो है वो ज़्यादा दिक्कत ना हो पूजा-पाठ के दिनों में। और जो भी गंगा जल वगैरह हमें पहले से लाकर रखनी है, वो हम ना लेके रख लेंगे। माता रानी को पहले दिन ही हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, तो वो सब भी हमें लाकर रख लेनी है। और जो लोग पहले दिन ना चढ़ा पाएँ, वो अष्टमी तिथि को भी चढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।